कि पूरा पाकिस्तान में कोई और सियासतदान नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान का मैंने देखा है। जितने डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने तहसीलों में मैं खुद पहुंचा हूं, मैं चैलेंज करता हूं। और वो इसलिए कि जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा नस्लों का साथ है, नस्लों का साथ है। गिलगित बल्तिस्तान को हक भी देंगे, नाम भी देंगे। इस्लामाबाद को तस्लीम करना होगा कि जीबी के मसाइल का हल वहाँ के अवाम ही हैं। कुछ सियासी जमातों का ख्याल है कि अमीरों को अमीर तर बनाना ही मुआशी तरक्की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब, कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम करने के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी कोशिश है कि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियार सूबों को मिले वो गिलगित बल्तिस्तान को भी मिले। साजिशें करने वाली जमातें नाकाम होंगी। सिंध का मवाजना किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। जुल्फिकार अली भुट्टो कांचे के सरजमीन पे खड़ा होकर वहां से ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर बम बनाएंगे। एटम बम की वजह से कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। एटम बम का तोहफा शहीद कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि इंशाअल्लाह ईरान के लिए अमन की कोशिशें कामयाब होंगी और पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। दुआ है फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हो जाएं। ईरान में स्कूल पर हमला करके मासूम बच्चियों को शहीद किया गया। इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए, अपनी रहाइशगाह बनाने के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए। नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए यहाँ से। होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और लैपटॉप में इजाफा किया जाएगा। और आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बात करता था झूठी बात नहीं करता, हमेशा सच बोलता। किसी पर तनकीद करके सियासत नहीं करता, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट ना मिले या मिले, गिलगित बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करूंगा। गिलगित में कायद नून लीग नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा हमने मोटरवे का जाल मुल्क भर में बिछाया, लोड शेडिंग का खात्मा किया। गिलगित और स्कर्दू में पहले 9 घंटे का सफर था, अब 3 घंटे का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मंसूबे शुरू होते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे अलावा किसी जमात ने इधर काम नहीं किया। यहाँ की सड़कों का हाल देखकर बहुत दुख होता है। मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, आप लोग भी खामोश रहे। मुझे क्यों निकाला गया? आप लोगों को भी पूछना चाहिए था। हमें काम करने का मौका दिया जाता तो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल हो चुके होते। नवाज शरीफ आज पार्टी रहनुमा और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। विफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बजट इजलास की तरमीमशुदा असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर नई असम्बली के तहत इजलास तलब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
वफाकी बजट से मुतालिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसलसल राब्ते ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। PSPP के बाज़ मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा मज़ीद स्कीमें शामिल करने और बकिया तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट के अहम निकात पीपल्स पार्टी से शेयर कर चुकी और माशी मुश्किलात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी में इजाफे और मईशत की मजमूई तरक्की के लिए शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनअत हिरफत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। सनअती मसनूआत की मुल्की पैदावार बढ़ाने और बरामदात में इजाफे के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मुतबादिल ज़राए से पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली पर काम जारी है। तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। अगले साल माशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। हुकूमत ने आइंदा बजट में आवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान तैयार किया। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। सूबाए पंजाब 1450 अरब जबकि सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब, बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। दीगर मुख्तलिफ वफाकी सरकारी इदारे 451 अरब रुपए अलग खर्च करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।